थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये थ्योरी डार्विन ने पेश की। डार्विन एक नेचुरलिस्ट था। नेचुरलिस्ट एक ऐसा साइंटिस्ट होता है जो कि एक ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट में स्टडी करता है। तो डार्विन ने इस थ्योरी को डेवलप करने से पहले प्लांट्स और एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में स्टडी किया और स्टडी करते हुए उसने काफ़ी ज़्यादा साल गुजार दिए। इसके अलावा चार्ल्स डार्विन ने थॉमस माल्थस का एक ऐसे रीड किया जिसका नेम था ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। माल्थस ये बिलीव करता था कि ह्यूमन पॉपुलेशन के पास ये पोटेंशियल है कि वो जोमेट्रिकली इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन का नंबर बहुत ज़्यादा होता है लेकिन रिसोर्सेज कम होते हैं। तो इसलिए जो रिसोर्सेज हैं वो पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए डार्विन ने ये रियलाइज़ किया कि इसी किस्म की एक स्ट्रगल नेचर में भी पाई जाती है और उसने इस स्ट्रगल को नेचुरल सिलेक्शन का नेम दिया। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये थ्योरी हमें बताती है कि एवोल्यूशन किस तरह से हुई। एवोल्यूशन किस तरह से हुई? ये नेचुरल सिलेक्शन से हुई। यानी कि नेचुरल सिलेक्शन ऐसा मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से स्पीशीज़ में एवोल्यूशन हुई। 22 साल की उम्र में डार्विन ने HMS बीगल, जो कि ब्रिटिश नेवी की एक शिप थी, उसके ऊपर सफ़र किया और इस तरह उसने अर्जेंटीना को, ऑस्ट्रेलिया को भी विज़िट किया। इसके अलावा गैलापागोस आइलैंड जो है उसके ऊपर भी गया। वहाँ पर उसने देखा कि आइलैंड का जो एटमॉस्फेयर है वो भी डिफरेंट है। किसी का ड्राई है, किसी का ह्यूमिड है और किसी का जो है वो मिक्स्ड इन्वायरमेंट है। उसने वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स को भी स्टडी किया जिसमें जो है टोर्टोइस और फिंचेस वगैरह जो है फेमस है। इसके बाद है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब है कि वो एनिमल्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बेस्ट अडॉप्टेड होते हैं, यही एनिमल्स नेचर में सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। इनके वो एनिमल्स जो कि इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल होते हैं, नेचर उनको सिलेक्ट करती है और इस तरह से वो सर्वाइव करते हैं और फिर रिप्रोड्यूस करते हैं। और वो जो कि वीकेस्ट होते हैं, नेचर उनको एलिमिनेट कर देती है। तो जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन की, ये 4 स्टेप्स में होती है। उसका जो पहला स्टेप है वो है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के पास रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम में 100 इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करे और इसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 जो है वो सर्वाइव करें, तो जो उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो क्या है कि 100 इंडिविजुअल है, लेकिन जो सर्वाइव किए हैं वो है 5। इसका मतलब है कि सर्वाइवल रेट जो है वो कम है लेकिन जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। तो ओवर प्रोडक्शन हमें यही बताता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो उसका ज़्यादा होता है। जैसे कि फीमेल ईस्टर, वो हर एक स्पॉनिंग सीज़न के अंदर 1 लाख अंडे देती है और इस तरह जो फीमेल सी स्टार है ये हर सीज़न में 1 मिलियन जो एग्स है वो ले करती है। लेकिन ये कि अगर हर एक सीज़न के अंदर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते जाएं तो दुनिया की आबादी जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी और ये तकरीबन चंद 1 महीनों के अंदर ही पूरी अर्थ को ऑर्गेनिज्म जो है वो कवर कर लेंगे। So overproduction tells us that all organisms have a far greater reproductive potential and more youngs are produced than can survive. सेकंड इसका जो स्टेप है वो है वेरिएशन। वेरिएशन का क्या मतलब है कि एक स्पीशी के जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें वेरिएशंस हैं। एक स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें क्या है, वेरिएशंस हैं। और वो वेरिएशंस किस वजह से होती हैं? म्यूटेशन की वजह से होती हैं। और कुछ म्यूटेशन ऐसी होती हैं कि उसकी वजह से फिनोटाइप में चेंजेस आ जाती हैं। जैसे कि जो डार्विन था, जब वो गैलापागोस आइलैंड के ऊपर गया। इसके बाद है गलापागस आइलैंड। ये साउथ अमेरिका की वेस्ट कोस्ट पर एक्वाडोर जो कंट्री है इससे 1000 किलोमीटर के फासले पर है और ये तकरीबन 13 आइलैंड्स हैं। 13 आइलैंड्स के ऊपर गलापागस जो आइलैंड है ये मुश्तमिल है। यहाँ पर जो डार्विन ने देखा, उसने देखा कि यहाँ पर 3 किस्म के जो टोर्टल्स हैं वो पाए जाते हैं और उसने देखा कि फिंचेस की यहाँ पर 14 किस्में हैं। डार्विन ने ये कहा कि स्पीशी तो एक ही है लेकिन ये कि उसके जो इंडिविजुअल्स है उसमें फ़र्क है। ये उसने टोर्टल्स जो है उसको देखते हुए कहा। उसने टोर्टल्स के अंदर 2 डिफरेंस को नोट किया। उसने देखा कि इज़ाबेला आइलैंड के ऊपर जो टोर्टल्स पाए जाते हैं उनका डोम शेप शेल है और उसकी जो नेक है वो छोटी है। फिर उसने पिंटा आइलैंड के ऊपर जो टोर्टल्स है उसको ऑब्जर्व किया कि उसका इंटरमीडिएट शेल है और उसकी जो नेक है वो इज़ाबेला आइलैंड की जो टोर्टल्स है उसकी निस्बत थोड़ी लंबी है। उसके बाद उसने हुड आइलैंड के टोर्टल्स को देखा कि उसका सैडल बैग शेप का जो है उसका शेल है और उसकी जो नेक है वो ज़रा लॉन्गर है। तो जो स्पीशी है वो एक ही है लेकिन ये कि स्पीशी के जो मेंबर्स हैं वो थोड़े बहुत डिफरेंट हैं। जैसे कि यहाँ पर टोर्टल्स की जो स्पीशी है उसके 3 इंडिविजुअल हैं और वो 2 करैक्टर के लिहाज से डिफरेंस है उनमें। एक तो उसके शेल के लिहाज से, दूसरा उसकी नेक के लिहाज से। नंबर 3 है यहाँ पर कंपटीशन।
इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म का नंबर ज़्यादा है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो कम है। ऑर्गेनिज्म अगर 100 है और रिसोर्सेज जो सिर्फ 5 की ज़रूरियत को ही पूरा कर सकते हैं, तो बाकी जो 95 होंगे उनकी डेथ हो जाएगी। तो हर एक ऑर्गेनिज्म खुद को सर्वाइव करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, जैसे कि लाइट के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए, मेटिंग के लिए, तो जो रिसोर्सेज हैं वो कम होंगे और ऑर्गेनिज्म के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। कंपटीशन इज़ आल्सो कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ द एग्जिस्टेंस। नंबर 4 पर यहाँ पर जो स्टेप है वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो ऑर्गेनिज्म जो कि इन्वायरमेंट के अंदर बेस्ट सूटेड है, वो खुद को डेवलप कर लेते हैं और इस तरह वो सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। और जो वीकेस्ट होते हैं, नेचर उनको एलिमिनेट कर देती है। डार्विन ने अल्फ्रेड रसल वेलेस का जो ऐसे था, ऐसे ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, उसको उसने रीड किया। तो उसे ये लगा कि जो वेलेस के आइडियाज़ हैं और इसके आइडियाज़ जो हैं ये आपस में मिलते जुलते हैं। तो डार्विन ने अपनी थ्योरी को भी इस तरह प्रपोज किया और फिर दोनों ने अपने अपने जो पेपर्स थे वो एक जर्नल के अंदर फिर पब्लिश करवा दिए। लेकिन ये कि डार्विन के अंदर ये आइडिया कहाँ से आया, वो उसका आइडिया आया अल्फ्रेड रसल वेलेस जो है उसके पेपर को रीड करके। तो इसलिए थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचर सिलेक्शन का ज़्यादातर क्रेडिट चार्ल्स डार्विन को ही दिया जाता है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचर सिलेक्शन हमें ये बताती है कि एवोल्यूशन किस तरह से होती है और इसके लिए डार्विन ने बताया कि नेचर सिलेक्शन एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से स्पीशीज़ में एवोल्यूशन होती है। तो जो नेचर सिलेक्शन के 4 स्टेप्स हैं वो है ओवर प्रोडक्शन, वेरिएशंस, कंपटीशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।